आप सभी का स्वागत है नए दिन नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी सुहागिनी महिलाएं हैं और मेरे से बड़ों को प्रणाम, छोटू प्यार। और आज है वट सावित्री और उसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। और जो इस बार की वट सावित्री है उसको मैं जो भी पूजा है घर पे ही करने जा रही हूँ, क्योंकि मंदिर अभी मुझे जाना नहीं है। तो पंडित जी ने कहा घर पे ही एक वट की डाल लेके घर पे ही थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेना। तो अभी पंडित जी आए भी थे, तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी, वैसे ही कर लूँगी घर पे, क्योंकि साल भर हम मंदिर गए नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटी सी तैयारी कर रखी है। एक टहनी अलंकृत लेके आया है और ये सारी पूजा की सामग्री इधर पर रखी है मैंने, ये देखिए। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो जल्दी से करते हैं पूजा की शुरुआत। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सारी पूजा की तैयारी कर रखी है। यहाँ पे फूल रखे हैं, यहाँ पे फल रखे हैं, वो मैंने प्रसाद बना रखा है। वहाँ दिए अभी मैं जलाऊंगी। और वहाँ पे मैंने कुछ मिठाई रखी है और ये सुहाग का सामान रखा है। और जो मेन चीज़ है ये है वट की टहनी। पिछले साल तक मैं पेड़ पे करती थी और इस बार मैं टहनी लेके आई हूँ, क्योंकि पंडित जी ने बोला था घर पे ही करना। तो इसलिए मैंने गमले में टहनी लगा दी इस तरह से। और अब करती हूँ पूजा। और ये है सारी मेरी पूजा की तैयारी। और फटाफट करती हूँ पूजा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। तो करते हैं पूजा। और सबके पूजा करने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से करिए। तो जल्दी से कर लेते हैं पूजा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे पूजा के लिए बैठ गई हूँ और साइड में बैठा है मेरा बेटा। और यहाँ पे देखिए, मैं वट के जो डाल है यानी कि जो टहनी है उस पर कर रही हूँ टीका। उसकी सारी पत्तियों पर इस तरह से मैं बना रही थी स्वास्तिक सा, क्योंकि शुभ माना जाता है। अच्छा भी लग रहा था। थोड़ा अकेले भी थी, पिछले साल तक मंदिर में जाती थी तो बहुत सारी लेडीज़ मिल जाती थी। कोई बात नहीं, अगले साल जाऊंगी। ये देखिए, और मेरी मेहंदी देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है, और मैंने खुद से लगाई थी। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोगों को। और रौनक देखिए कितनी ध्यान से देख रहा है मुझे। और मेरा व्रत था, पानी नहीं पिया था मैंने, 12 बज गए थे तब तक। पानी तभी पीते हैं जब ये व्रत पूरी पूजा हो जाती है, उसके बाद। बहुत से लोग तो पी लेते हैं, मैं नहीं पीती हूँ पानी। आधे दिन करवा चौथ की तरह इस व्रत को भी मैं करती हूँ। अब मैं चला रही थी यहाँ पे फूल, ये देखिए बहुत अच्छे से। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा ज़्यादा ज़्यादा चढ़ाओ, बहुत ज़्यादा फूल हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, ज़्यादा ही चढ़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे बेटे ने जो ये टहनी है इसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। वो सुबह से 5 या 6 बार गया था। पहले दिन गया था, संडे था, पंडित जी ने बोला कि बेटा आज संडे है, संडे को वट की टहनी नहीं तोड़ते हैं, कल दे दूँगा। तो फिर भी मेरा बेटा किसी भी उससे लाई गया ना अलंकृत। और ये देखिए जो पुस्तक है उस पर भी मैं टीका कर रही हूँ। वहाँ पे पूरे सारे जो भी बने हुए हैं सब पे मैं टीका लगा रही हूँ। ऐसे ही मैं हर साल करती हूँ। जो मेरा वट पुस्तक होती है इससे मैं अभी कथा भी पढ़ूँगी। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। भगवान जी ने भी ऐसे 2 व्रत दे रखे हैं साल में, जो सारी लेडीज़ सजती संवरती हैं एकदम। जो नहीं भी सजना चाहे तो इस दिन उनको सजना ही सजना है। मैंने नथ नहीं पहनी थी, जो अपनी पहाड़ी नथ होती है, और मांग टीका भी नहीं पहना था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हल्की सी घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और अब मैं वट की जो डाल है उस पर उड़ा रही हूँ चुनरी। ये वाह कितनी सुंदर लग रहा है। पूरा मैंने अच्छे से पूरा टीका, रोली, कुमकुम, फूल सजा दिया अपनी पूरी वट वृक्ष को, यानी वट की डाल को। और अलंकृत
कह रहा भाई तुम सो क्यों रहे हो। रौनक सो भी रहा था, थक गया था। अभी देखना उठ के चला भी जाएगा फिर वो। पहले देखा था मम्मा क्या कर रही है और फिर बोर हो गया। ये देखिए अलंकृत कह रहा मम्मा थोड़ी स्माइल तो करो। मैं अपने ही पूजा पाठ में इतनी भक्ति भावना में लीन हुई हूँ कि इधर उधर देख ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। अब मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, जो भी मैं श्रृंगार का लाई थी। वैसे तो मैं साड़ी भी रखती हूँ, इस बार साड़ी आड़ी लाई नहीं तो रखी नहीं। वही 5 चीज़ें लाई थी, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और क्या लाई थी मैं, यहाँ पर रखा है नेल प्रिंट और एक चीज़ और है सिंदूर। यही 5 चीज़ें लाई थी। और ये जो हाथ में पकड़ा है सबसे मेन होता है। पूरी पूजा करने के बाद इसको अपने गले में बांध दिया जाता है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और देखिए साथ में मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लगी हुई है। अब मैं चढ़ा रही हूँ, फिर जब बाद में उठाऊंगी तो यहीं से जो बड़ की डार है इसकी पूजा होगी। अभी वहीं से उठा के फिर अपने गले में पहन लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही हूँ क्योंकि गमला ही था, पेड़ छोटा था गमला भी, तो मैं सब चीज़ें छुआ के साइड कर दे रही हूँ। जय हो। अच्छा लग रहा था मुझे भी, लेकिन मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। अलंकृत मैं कैसी लग रही थी? ब्यूटीफुल। अच्छा अब मैं चढ़ा रही हूँ फल और रौनक देखा एकदम मज़े से। यहाँ पे मैंने 5 फल रखे हैं। ये खरबूजा है और ये मौसमी है, ये एप्पल है और ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये हैं, क्या फल था अलंकृत? ये था खुमानी। क्योंकि सारे फल लाई थी तो मैंने कहा चलो सारे फल चढ़ा देते हैं। और प्रसाद भी बनाया था मैंने, पुए बनाए थे। हर साल बनाती हूँ मैं, पुए ही बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ और नहीं बनाती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए चने भी हैं मेरे पास, वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। अब मैं जलाने लगी हूँ यहाँ पे दिया, सब कुछ करके अब जला रही हूँ दिया। ये देखिए मेरे बेटे ने इतना सुंदर ब्लॉग बना रखा है, पूरा अच्छे से एकदम घुमा के। मैं तो अपनी पूजा ही कर रही थी, अलंकृत बना रहा था। थैंक यू अलंकृत। तुम सो गए क्या? देखो मम्मा कितने अच्छे से पूजा कर रही है। अब मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ फूल। जय हो जय हो जय हो। अब जलाने वाली हूँ दिया। ये देखिए जो मेरे दिया हैं उन पे भी मैं रोली कुमकुम लगा रही हूँ एकदम। ऐसे ही हम लोग करते हैं आरती पूजा, मम्मी पापा से सीखा है हम लोगों ने। मम्मी पापा नहीं है बट उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अब मैं बिंदी चढ़ा रही हूँ और लगा भी रही हूँ बट वृक्ष पे, यानी बट की डाल पे। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है बट की डाल। अब मैं जलाने लगी हूँ यहाँ पे दिया। जय हो। मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तलक, मुझे मेरा ही वर मिले। अब यहाँ पे देखिए दिया जल गया है। अब यहाँ पे बजा रही हूँ मैं घंटी। जय हो जय हो जय हो। अब मैं जो पुस्तक है उसको रखने वाली हूँ बट के पास। अब मैं आरती करने लगी हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजा धारे, माथे में सिंदूर
वृक्ष की जय। बीच बीच में मेरा बेटा पोज भी ले रहा है मम्मा की। अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ ऐसे 7 फेरे। कलावा पकड़ लिया है मैंने ऐसे। अब मैं घूमने वाली हूँ गोल गोल। ये देखिए, 7 फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। 7 फेरों के साथों वचन। तो ऐसी मैंने 7 राउंड लगाए थे, क्योंकि 7 लगाते हैं। बहुत से लोग ज़्यादा भी लगाते हैं, मैं 7 ही लगाती हूँ। मज़ा आ रहा था मुझको। लेकिन इसके पापा घर में नहीं थे, उनका ऑफिस था, मंडे था, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो घर पे होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ऑफिस जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि कह रहे थे मुझे जाना ज़रूरी है, नहीं तो वो रह जाते घर में। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं कर लेती हूँ पूजा, आज ज़्यादा उतना वो नहीं है। तो जब मेरे पूजा करते करते 12:30 1 बज गया था और मेरा गला भी सूख रहा था बहुत ज़्यादा, तो इस तरह से मैंने पूरे 7 फेरे लिए थे। और आप लोग देखते जाइए, सभी ने इसी तरह से किया होगा। किसी ने घर पे किया होगा और किसी ने बड़ वृक्ष पे मंदिर पे जाके किया होगा, जैसे मैंने घर पे ही किया था। तो दोस्तों मैंने फेरे भी लेने हैं, पूजा वूजा सब जो भी था, जैसे भी मुझे आता था वो सब मैंने कर लिया है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ पुस्तक। अगर मंदिर में होती तो पंडित जी पढ़ते, हम लोग सुनते। अभी वहाँ वो पढ़ भी रहे हैं, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो मैं जल्दी से इस कथा को पढ़ लेती हूँ, तो आप लोग भी सुनिए, आप लोगों को भी सुनाती हूँ। जो व्रत करते हैं उन्होंने तो सुनी ली होगी, जो नहीं करते हैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगी, थोड़ी सी सुनाती हूँ, तो सुनिए आप लोग। ज्येष्ठवरी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे न तो पुरुष और न विधवा या कुंवारी कन्याएं नहीं मनाती हैं। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती, स्त्री को वैधव्य योग का निवारण होता है, सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सधवा हिंदू स्त्री पूरे दिन व्रत करती है। व्रत का विधानुसार पूजन किए बिना जल नहीं ग्रहण करती है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातः काल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। पूरी, हलवा, आटे में शहद, गुड़ या चीनी डालकर बड़ वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक देती है। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बनाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। ना चाहिए मुझे माथे का टीका, ना चाहिए मुझे माथे का टीका। मेरी मांग का सिंदूरा बनाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। ना चाहिए मुझे कान के झुमके, ना चाहिए मुझे कान के झुमके। मेरे माथे की बिंदिया सजाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना।
मेरे माथे की बिंदिया सजाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। मेरे पिया की उमरिया बढ़ाए रखना, मैया हमको सुहागन बनाए रखना। तो अब मैं यहाँ पे सिंदूर जो है वो लेने लगी हूँ। ये देखिए 5 या 7 बार लेते हैं। हे भगवान, मेरा सुहाग अटल अमल रखना, मेरे पति देव की उम्र बहुत लंबी करना। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का वट सावित्री स्पेशल पूजन ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।